हाय दोस्तों, मैं ड्रैगन नेमवी और आज हम बात करेंगे कि क्या वन पीस वर्ल्ड में ऑल ब्लू एग्जिस्ट करता है और अगर करता है तो कहाँ स्थित है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि ऑल ब्लू एक ऐसा संगम है जहाँ चारों ओशन या महासागर पाए जाते हैं। बट क्या वन पीस वर्ल्ड में ऐसी जगह पॉसिबल है जहाँ चारों ओशन या महासागर का संगम एक ही जगह पाया जाए? और क्या आपने कभी गेस किया है कि जब एपिसोड 29 में सांजी ने यूनिक फिशेस को देखा था तब उसने बोला था आई फाउंड द ऑल ब्लू, और चैप्टर 610 और एपिसोड 529 में मैडम सार्ली ने बोला था कि आने वाले समय में लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा। और आपने कभी ये गेस किया है कि हमें ग्रैंड लाइन में प्रवेश करने के लिए रिवर्स माउंटेन से ही क्यों जाना पड़ता है? क्या इन सभी का कनेक्शन ऑल ब्लू से है? तो जी हाँ है, जिसे मैं अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, एक आज रिलीज होगा, एक कभी और। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ऑल ब्लू एक ऐसी जगह है जहां चारों ओशन आपस में मिलते हैं और वहां दुनिया के सबसे यूनिक फिशेस और जीव जंतु पाए जाते हैं। और ऐसे स्थान का मिलना सिर्फ दो ही जगह पॉसिबल है, फर्स्ट फिशमैन आइलैंड और सेकंड रिवर्स माउंटेन। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवर्स माउंटेन के बारे में। तो रिवर्स माउंटेन एक रास्ता है ग्रैंड लाइन तक पहुंचने का, जहाँ हमें थोड़ी मात्रा में से ही बट चारों ओशन का संगम देखने को मिलता है, जैसा की आप मैप में देख सकते हैं। अब बात करते हैं फिशमैन आइलैंड की। तो फिशमैन आइलैंड जो ग्रैंड लाइन के नीचे स्थित है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि ऑल ब्लू फिशमैन आइलैंड के नीचे ही कहीं स्थित है। बट इन दोनों की पॉसिबिलिटी की सच होने के चांस 0% है, बिकॉज हमें ये नहीं पता है कि क्या सच में फिशमैन आइलैंड ग्रैंड लाइन के नीचे स्थित है, और अगर है तो ऑल ब्लू की एग्जैक्ट जगह क्या हम पता कर सकते हैं? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि चारों ओशन का संगम पानी के नीचे बनना पॉसिबल है। और बात करें रिवर्स माउंटेन की, तो वहाँ भी ऑल ब्लू का बनना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑल ब्लू में दुनिया के सभी यूनिक फिशेस और जीव जंतु पाए जाते हैं, और इतने छोटे ओशन के संगम में इतने सारे यूनिक फिशेस और जीव जंतु आना पॉसिबल नहीं है। तो इन सब का कंक्लूजन यही निकलता है कि अभी के लिए ऑल ब्लू एग्जिस्ट नहीं करता है, और ऑल ब्लू तब तक के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है जब तक ग्रैंड लाइन को डिस्ट्रॉय न कर दिया जाए। क्योंकि ग्रैंड लाइन ही एकमात्र स्थान है जिसके डिस्ट्रॉय होने के बाद ही चारों ओशन का संगम बन पाना पॉसिबल है, क्योंकि ग्रैंड लाइन की दीवारें चारों ओशन को मिलने से रोकती हैं। और अगर किसी तरीके से ग्रैंड लाइन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो चारों ओशन आपस से मिल जाएंगे और ऑल ब्लू की स्थापना हो जाएगी। बट सवाल ये भी उठता है कि ग्रैंड लाइन को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए। तो ग्रैंड लाइन को डिस्ट्रॉय करने के भी दो तरीके हैं, फर्स्ट गुरागुरोनोमी की मदद से और सेकंड एशियन वेपन की मदद से। जैसा कि हमें पता है कि गुरागुरोनोमी को अगर फुल पोटेंशियल में यूज किया जाए तो उससे पूरे वर्ल्ड को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम जुड़ जाती है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे गुरागुरोनोमी का पूरा कंट्रोल ब्लैक बेल्ट के पास है। बट इसका भी एक सोल्यूशन है जिसे मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगा। अब चलते हैं एशियन वेपन्स की ओर। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लूटोन के बारे में। तो प्लूटोन एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऐसा हमें क्रोकोडाइल ने भी अलाबास्ता आर्क में बताया था। बट हमें इनायस लुबे में दिखाया गया था कि फ्रैंकी ने प्लूटोन बनाने के साधन को जला दिया है, या कहें जिस डायरी में प्लूटोन बनाने का रहस्य छुपा था उस डायरी को फ्रैंकी ने जला दिया था। बट हमें यह भी पता है कि फ्रैंकी के पास वो डायरी काफी वक्त के लिए सुरक्षित रूप से थी, और निको रॉबिन ने भी अलाबास्ता आर्क में फोनिक लिप के माध्यम से प्लूटोन के बारे में काफी कुछ जान लिया है। और ऐसा हो सकता है कि फ्रैंकी को प्लूटोन बनाने का रहस्य याद आ जाए और वो वेगा पंक की टेक्नोलॉजी और निको रॉबिन की सहायता से प्लूटोन को बना ले, और जब प्लूटोन बन जाएगा तब हम प्लूटोन का यूज करके ग्रैंड लाइन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोसाइडन के बारे में। तो पोसाइडन बेसिकली एक वन पीस की कैरेक्टर है जिसका नाम सिराहोशी है। तो सिराहोशी के पास एक ऐसी पावर है जिससे वो दुनिया के सभी फिश मॉन्स्टर और सी किंग्स को कंट्रोल कर सकती है, और इसकी मदद से भी ग्रैंड लाइन को तोड़ा जा सकता है। और तुम लोगों को याद ही होगा चैप्टर 610 और एपिसोड 529 में मैडम सार्ली ने बोला था कि आने वाले समय में लूफी फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर तुम लोगों को नहीं पता कि मैडम सार्ली कौन है तो मैं बता दूं, मैडम सार्ली के पास एक ऐसी पावर जिससे वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकती है, और उसका प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं होता है। तो क्या कारण हो सकता है लूफी का फिशमैन आइलैंड को डिस्ट्रॉय करने का? जैसा हम सभी को पता है कि फिशमैन आइलैंड ग्रैंड लाइन के नीचे ही कहीं स्थित है। तो लूफी सिराहोशी की मदद लेगा और सिराहोशी अपने पावर का फुल पोटेंशियल में यूज करके फिशमैन आइलैंड की ऊपरी सतह से ग्रैंड लाइन को डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसके दुष्परिणाम से फिशमैन आइलैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या कहें सिराहोशी की फुल पोटेंशियल ऑफ पावर से ग्रैंड लाइन के साथ साथ फिशमैन आइलैंड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब बात करते हैं यूरेनस की। तो यूरेनस के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी यूरेनस एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम डेविल फ्रूट की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और ब्लैक बियर्ड ने भी शायद यूरेनस का ही यूज करके व्हाइट बियर्ड के डेविल फ्रूट को एब्जॉर्ब किया था। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओडा सेंसे हर चीज का एक परफेक्ट रीजन देते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है ओडा ने हर मिस्ट्रीज का कोई न कोई हिंट दिया ही है। बट उन्होंने हमें दो चीजों का हिंट कभी नहीं दिया, फर्स्ट
ब्लैकबियर्ड कैसे दो डेविल फ्रूट का यूज कर पाता है, और सेकंड यूरेनस क्या है। और मुझे लगता है कि इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है। तो इस चीज की पॉसिबिलिटी भी बनती है कि लूफी यूरेनस की सहायता से ब्लैकबियर्ड के डेविल फ्रूट को एब्जॉर्ब कर लेगा और गुरोनोमी की पावर का यूज करके ग्रैंड लाइन को डिस्ट्रॉय कर देगा। अभी मैंने आपको 4 रीजन दिए जिससे ग्रैंड लाइन को तोड़ा जा सकता है और ऑल ब्लू बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि क्या ऑल ब्लू का कनेक्शन वन पीस से है। तो हाँ, ऑल ब्लू का कनेक्शन वन पीस से है। अभी तुम लोग को ध्यान ही होगा कि कुछ वक्त पहले हमारे 3 अंडरवियर रो की एक कोलैबोरेशन थ्योरी वीडियो आई थी और उसके अकॉर्डिंग वन पीस अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, उसे सिर्फ बनाया जा सकता है। और जब ग्रैंड लाइन टूट जाएगी और सारे रास्ते खुल जाएंगे तब वन पीस को क्रिएट किया जा सकता है, जो मुझे काफी सही लगी। और ऑल ब्लू भी तभी क्रिएट किया जा सकता है जब ग्रैंड लाइन को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो वन पीस का सारा कनेक्शन ऑल ब्लू से ही होगा। और हमें ये भी पता है कि ओडा सांजी की स्टोरी पर कितना ध्यान देते हैं, चाहे वो सांजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या सांजी की काइंडनेस हो। यहाँ तक कि ओडा ने सांजी के लिए एक पूरा का पूरा आर्क दे दिया था। ऐसे समय में सांजी का ड्रीम सिर्फ उसे ऑल ब्लू दिखा देना क्या सही रहेगा। वहीं बात करें सांजी के राइवल जोरो की, तो उसका ड्रीम दुनिया का सबसे बड़ा स्वॉर्ड्समैन बनना है। तो वहाँ सांजी को सिर्फ ऑल ब्लू दिखा देना क्या उसके कैरेक्टर के लिए सही होगा। बट इन सबको अगर साइड में रख दिया जाए तो क्या तुम लोग को पता है कि इन सब के अलावा भी वन पीस वर्ल्ड में एक जगह है जहाँ ऑल ब्लू पहले से ही एग्जिस्ट करता है, और वो जगह बराटी की समुद्र तट के शुरू से आरलोंग समुद्र तट के बीच में ही कहीं स्थित है। और इसका हिंट हमें सांजी ने एपिसोड 29 में ही दे दिया था। और एक और बात, क्या तुम लोग को पता है कि सांजी कभी भी ऑल ब्लू को नहीं ढूंढ सकता है। तो कौन सी वो जगह है जहां ऑल ब्लू पहले से ही एग्जिस्ट करता है, और क्या कारण हो सकता है कि सांजी कभी भी ऑल ब्लू को नहीं ढूंढ सकता है। इन सभी का जवाब मैं पार्ट 2 में दूंगा। और अगर तुम लोगों ने इस वीडियो पे 500 लाइक करा दिए तो मैं इसका पार्ट 2 तुरंत रिलीज कर दूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, 4000 करा दो जल्दी से। और अगर तुम लोगों ने 4000 सब्सक्राइबर करा दिए तो मैं तुम लोग के सामने RVSN में हिंदी का काला सच लाऊंगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 तभी रिलीज होगा जब इस वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट होंगे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय, अलविदा।